यह कथा त्रेता युग की है। उस समय की जब श्री राम माता सीता की खोज में लंका पहुंचे थे। माता सीता अशोक वाटिका में रावण की कैद में थी, पर उनका मन हर पल श्री राम के प्रेम में डूबा हुआ था। उनका हर क्षण राम जी के स्मरण और उनके दर्शन की आस में बीतता था। अशोक वाटिका के शांत वातावरण में एक दिन माता सीता अत्यंत भावुक हो उठी। हृदय में वेदना थी, लेकिन चेहरा शांत था। उन्होंने हनुमान जी को पास बुलाया और स्नेह से कहा, हे पवन पुत्र, तुम श्री राम जी के परम प्रिय भक्त हो, मेरे लिए पुत्र के समान हो। क्या तुम मेरी एक विनती पूरी कर सकते हो? हनुमान जी ने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे माता, आपकी सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, आज्ञा दें। माता सीता ने कहा, मेरे विवाह के समय मैंने जो चूड़ी पहनी थी वह मेरी मायके की अंतिम स्मृति है। वह मेरे लिए श्री राम से जुड़ी हुई सबसे कीमती निशानी है। क्या तुम वह चूड़ी अयोध्या जाकर मुझे ला सकते हो? हनुमान जी ने तुरंत माता के चरणों में प्रणाम किया और बिना एक क्षण गंवाए आकाश मार्ग से अयोध्या के लिए उड़ चले। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि स्वयं पवन देव भी आश्चर्यचकित हो उठे। जब हनुमान जी अयोध्या पहुंचे तब वहां का वातावरण उदासी से भरा हुआ था। श्री राम वनवास में थे और सीता माता की खोज की चिंता हर चेहरे पर थी। हनुमान जी सीधे राजमहल पहुंचे और माता कौशल्या को साष्टांग प्रणाम कर सारी बात बताई। माता कौशल्या की आंखें भर आईं। उन्होंने उस चूड़ी को निकाला जिसे माता सीता ने अपने विवाह के दिन पहना था। वह चूड़ी अत्यंत सुंदर, भावनाओं से भरी हुई और स्नेह से जुड़ी हुई थी। माता कौशल्या ने हनुमान जी को वह चूड़ी देते हुए कहा, पुत्र, इसे बड़े प्रेम और आदर से मां सीता को देना। यह केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि हमारे परिवार की आत्मा है। हनुमान जी ने वह चूड़ी अपने अंगवस्त्र में लपेटकर उसे सुरक्षित रखा और तुरंत लंका की ओर उड़ चले। जब वे अशोक वाटिका पहुंचे तो उन्होंने चूड़ी माता सीता के चरणों में रख दी। माता सीता ने जब वह चूड़ी देखी तो उनकी आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगी। उन्होंने उसे उठाकर अपने हृदय से लगाया और कहा, हे अंजनी नंदन, तुमने आज मेरी उस पीड़ा को शांत कर दिया जो शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकती। तुम केवल राम जी के दूत नहीं, मेरे लिए पुत्र के समान हो। हनुमान जी की सेवा, भक्ति और निष्ठा को देखकर स्वयं देवताओं ने उनकी प्रशंसा की। तभी से हनुमान जी केवल पराक्रमी ही नहीं, बल्कि करुणामयी भक्ति का प्रतीक भी माने जाते हैं। श्री राम स्वयं कहते हैं, राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में अपने आराध्य की सेवा में तत्पर रहे। प्रेम, श्रद्धा और निस्वार्थ भक्ति ही सच्ची सेवा है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई कथा की सूचना सबसे पहले मिले।